अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाजिर हैं एकेडेमिया दी फॉर्चून के प्लेटफॉर्म से एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम एक दिलचस्प और मालूमाती मौजू पर बात करेंगे। हम बात करेंगे तैयारे में मौजूद ब्लैक बॉक्स पर। ब्लैक बॉक्स क्या होता है, इसको सबसे पहले किसने बनाया, ये किन पुर्जाजात पर मुश्तमिल होता है, इसको जहाज में रखने के क्या मकासद होते हैं, और सबसे अहम चीज कि हादसे का शिकार हो जाने वाले तैयारे का ब्लैक बॉक्स इतना अहम क्यों होता है। हादसे की तहकीकात में ब्लैक बॉक्स किस तरह से मुआवनत करता है, ये वो तमाम सवालात हैं जो मालूमात की जस्तजू करने वाले हर इंसान के जहन में यकीनन मौजूद होंगे। तो चलें इन सवालात के जवाब हासिल करने के लिए गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, ब्लैक बॉक्स का नाम सुनकर जहन में इसका पहला एक्स यकीनन ये बनता होगा कि ये किसी काले रंग के डब्बे की मानंद होता है, लेकिन हकीकत में इसका रंग काला नहीं बल्कि नारंगी होता है। दोस्तों, ब्लैक बॉक्स की इजाद के मुहर्रिक एक तैयारा हादसा बना। 1935 में डॉक्टर डेविड वॉन के वालिद की एक तैयारा हादसा में मौत हुई, जिसके बाद से उसमें जुस्तजू थी कि इस किस्म के हादसात की वजूहात मालूम करने के लिए कोई मशीन इजाद की जाए। चुनाचे उसने 1956 में एक किस्म का फ्लाइट रिकॉर्डर बनाया, जिसे ARL फ्लाइट मेमोरी यूनिट का नाम दिया गया। ताहम इसकी इजाद को शुरू में खास पजीराई न मिल सकी, लेकिन 5 साल के बाद बरतानिया और अमेरिका में इस यूनिट को बनाना शुरू किया गया और पहली मर्तबा ऑस्ट्रेलिया में इस पुर्जा का हवाई जहाज में होना लाजमी करार दिया गया। दोस्तों, ब्लैक बॉक्स बुनियादी तौर पर 2 अलग-अलग पुर्जों पर मुश्तमिल होता है। एक पुर्जे को फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर या FDR कहा जाता है, जबकि दूसरा पुर्जा कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर या CVR कहलाता है। ये दोनों पुर्जाजात तमाम कमर्शियल फ्लाइट्स और कॉर्पोरेट जेट्स में लाजमी मौजूद होते हैं। हिफाजती नुक्ता के पेश नजर इन पुर्जाजात को जहाज के ऊपरी हिस्सा में रखा जाता है ताकि हादसात की सूरत में ये महफूज रह सकें। हादसे ये किसी गैर मुतवक्के वक़ुआ की सूरत में हवा की रफ्तार, तैयारे की बुलंदी, तैयारे की अमूदी एक्सेलरेशन, फ्यूल का बहाव वगैरह और इस जैसी कई मालूमात फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर में मौजूद मेमोरी बोर्ड्स पर जमा हो जाती है। सॉलिड स्टेट रिकॉर्डर की मदद से बनने वाले बोर्ड्स पर कमोबेश 700 अवामिल से मुताल्लिक मालूमात जमा की जा सकती है। दूसरा पुर्जा कॉकपिट में होने वाली गुफ्तगू को महफूज कर लेता है। पहले इस डाटा को जमा करने के लिए मैग्नेटिक टेप इस्तेमाल की जाती है, जो कि आखिरी 30 मिनट की गुफ्तगू और पसे पर्दा शोर को महफूज कर सकती है। अब उसकी जगह डिजिटल रिकॉर्डर्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जो 2 घंटे तक की गुफ्तगू को महफूज रख सकते हैं। आखिरी वक्त की पायलट्स की गुफ्तगू इनकी जहाज को बचाने की तमाम तर कोशिशें और पसे पर्दा शोर तहकीकात के दौरान इस वाक़े के हकायक जानने में मददगार साबित हो सकते हैं। दोस्तों, फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर को पानी, आग या टूट फूट का शिकार होने से बचाने के लिए मजबूत धात की 2 तहों से महफूज बना दिया जाता है। ब्लैक बॉक्स में एक सेंसर भी लगाया जाता है, जो पानी में गिर जाने की सूरत में फी सेकंड के हिसाब से 30 दिन तक सिग्नल्स दे सकता है। इस सेंसर की मदद से पानी में गिर जाने वाले बॉक्स को तलाश किया जा सकता है। दोस्तों, हवाई जहाज के हादसे के बाद इसका ब्लैक बॉक्स मिल जाना हादसे की तहकीकात में एक अहम पेशरफ्त समझा जाता है। बसूरत दीगर इसको तलाश करने के लिए तमाम तर वसाइल बरूए कार लाए जाते हैं। ये इतना अहम इसलिए भी है कि अक्सर हादसात इतने भयानक वाक़े हुए हैं कि उनमें बच जाने वाला सिर्फ एक ब्लैक बॉक्स ही था। अगर ब्लैक बॉक्स को नुकसान न पहुंचा हो तो इन रिकॉर्डर्स को तजर्बागाह में मुंतकिल करके डिकोडर्स के जरिए बआसानी तमाम वाक़यात की मालूमात हासिल कर ली जाती और उन्हें इसी तरतीब से चलाकर तहकीकात को आगे बढ़ाया जाता है। हादसा पेश आने की वजह कोई फनी या तकनीकी खराबी थी, या कंट्रोल टावर से राब्ता मुनक़ता हो जाने के बायस मालूमात का फुकदान था, फ्यूल की कमी की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ी, या इंजन में खराबी पैदा हो गई थी। ये तमाम वजूहात जो पायलट अखज़ कर पाया था, कॉकपिट में होने वाली गुफ्तगू और पसे पर्दा शोर को डिकोड करके हासिल की जा सकती है। आग लगने या किसी और वजह से अगर ब्लैक बॉक्स को नुकसान पहुंचा हो तो फिर इससे इंफॉर्मेशन डिकोड करना मुश्किल काम होता है। इसमें कई हफ्तों तक का वक्त सर्फ हो सकता है। इस सूरत में मेमोरी बोर्ड्स को निकालकर साफ किया जाता है, फिर किसी दूसरे रिकॉर्डर के साथ मुंसलिक करके तमाम मालूमात को रिट्रीव किया जाता है। कॉकपिट में होने वाली गुफ्तगू को डिकोड करके तहकीकात के लिए माहिरीन की टीम की खिदमत हासिल की जाती है।
جو ہر زاویہ اور نقطہ نظر سے معلومات پر تحقیق کر کے خرابی کی وجہ تلاش کرتے ہیں۔ دوستوں، اب تک کی گفتگو میں ہم نے بلیک باکس اور اس کی افادیت سے متعلق کچھ بنیادی معلومات حاصل کی ہیں، لیکن حادثے کی وجوہات معلوم کرنے کے لیے اور بہت سے اقدامات کرنا بھی انتہائی اہم ہوتا ہے۔ سب سے پہلی ضرورت اس وقوع کی تحقیقات کے لیے ماہرین پر مشتمل آزاد کمیشن کی تشکیل ہے۔ ایسا کمیشن جو ہر طرح کے حکومتی یا کمپنی کے دباؤ کو مسترد کر کے شفاف تحقیقات کرے اور ذمہ داران کا تعین کرے، تاکہ آئندہ ایسے واقعات سے انسانوں کو محفوظ بنایا جا سکے۔ اس کے علاوہ طیارے کی ہسٹری، اس میں ہونے والا مینٹیننس کا کام اور اس کی فٹنس کے متعلق امور بھی اہم۔ طیارے کا ملبہ اور کنٹرول ٹاور سے آخری رابطے کی تفصیلات بھی اہمیت کی حامل ہیں۔ ترقی یافتہ ممالک میں حادثہ ہونے کی صورت میں تمام ذرائع بروئے کار لا کر مہینوں تک تحقیقات کی جاتی ہے۔ بلیک باکس اور ملبے سے ملنے والی معلومات پر تحقیق کر کے چھوٹی سے چھوٹی وجوہات بھی سامنے لائی جاتی ہیں، تاکہ مستقبل میں انسانوں کو درپیش کسی بھی قسم کے خطرے کا سدباب کیا جا سکے۔ بدقسمتی سے پاکستان میں آج تک درجنوں ہوائی جہاز کے حادثات ہوئے، لیکن کبھی تحقیقات اپنے منطقی انجام کو نہیں پہنچ سکی۔ زیادہ سے زیادہ پائلٹ کو ذمہ دار ٹھہرا کر تحقیقات کا در بند کر دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک ہم ان حادثات پر قابو پانے میں ناکام ہیں۔ حال ہی میں رمضان المبارک کے آخری ایام میں کراچی میں پاکستان ایئر لائنز کے ایک ہوائی جہاز کو حادثہ پیش آیا، جس کے نتیجے میں ہم عملے کے علاوہ 97 بیش قیمت زندگیاں کھو چکے ہیں۔ PIA چیف کے مطابق پائلٹ کے آخری الفاظ میں کسی تکنیکی خرابی کا تذکرہ تھا۔ Pakistan 8303. Pakistan 8303, Roger sir. Both runways available to land. Pakistan 8303 approach. जी sir. Appears to be turning left. Whales are proceeding back, sir. We have lost engines. Sir, we have lost engines. Sir, we have lost engines. Confirm you are carrying out belly landing. Runway available to land at 25. اور یہ حادثہ لینڈنگ کے وقت پیش آیا، جبکہ دونوں رن ویز لینڈنگ کے لیے تیار تھی، لیکن طیارے کی بلندی کم ہونے کی وجہ سے وہ ایئرپورٹ سے نزدیک کالونی میں موجود عمارتوں سے جا ٹکرایا۔ تاہم بلیک باکس اور دیگر معلومات کی روشنی میں تحقیقات جاری ہیں۔ دوستو، اس طیارے کے بلیک باکس میں موجود ڈیٹا ڈیکوڈ کرنے کے لیے فرانس کی ایک کمپنی کی خدمات حاصل کی گئی ہیں۔ فرانس سے آنے والی تحقیقاتی ٹیم 11 افراد پر مشتمل تھی۔ دونوں پرزہ جات میں موجود ڈیٹا ڈیکوڈ کیا جا چکا ہے۔ اب اس ڈیٹا کو اینالائز کر کے تحقیقات جاری ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ اس دلخراش حادثے کی مکمل تحقیقات کے بعد اصل محرکات سامنے آئیں گے اور ان کا سدباب کیا جائے گا، تاکہ ہوائی جہاز کے سفر کو محفوظ بنایا جا سکے۔ دوستو، اس ضمن میں ہونے والی پیش رفت اور دیگر بہت سی قیمتی معلومات ہم اپنے دوستوں تک اکیڈیمیا دی فارچون کے پلیٹ فارم سے پہنچاتے رہیں گے۔ ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ مزید معلوماتی ویڈیو سے مستفید ہوتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ نے کے بعد